वेलकम टू ABS क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक गुप्ता। जैसा कि देख रहे थे नूडल की क्लास चल रही थी और आज हमें टाइप 2 का क्वेश्चन देखना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। और टाइप 2 का क्वेश्चन में क्या है, कोई भी नोड वोल्टेज सोर्स के साथ सीधे ग्राउंड से जुड़ा है, मतलब उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो उस नोड का वोल्टेज सीधे वोल्टेज सोर्स के बराबर हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए 10 वोल्ट की एक बैटरी है, ये एक आपका रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम का, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका 10 ओम का, एक आपका ये रेजिस्टेंस हो गया 15 ओम का, फिर आगे एक वोल्टेज सोर्स लगा है, ये आपका है 20 वोल्ट का। तो इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3, एक यहाँ पे आपका जो है प्रिंसिपल नोड बन रहा है V1, यहाँ पे एक आपका प्रिंसिपल नोड बन रहा है V2, 1 2 3 4, एक यहाँ पे प्रिंसिपल नोड बनेगा, इसको मैं ग्राउंड लेता हूँ 0 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं हमें ये V निकालना है, V1 निकालना है, V2 निकालना है। नोड वोल्टेज जो है इसमें करंट निकालेंगे, ये करंट निकालेंगे, इसमें करंट निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कोई भी इनडायरेक्ट मेथड से जो है करंट निकालना, ±5 वोल्ट का मैंने एक लिया था V1 V2। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि इसमें जो है डायरेक्ट मैं करंट नहीं बता सकता, तो मैंने आपसे क्या कहा था, टाइप सेकंड वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। ये V1 हो गया और ये मान लीजिए एक V2 है, फिर ये 10 वोल्ट की बैटरी। तो इसमें कैसे करंट निकालेंगे, ये बनता है, ये करंट I बताइए। तो चलिए देखते हैं। तो टाइप 2 के क्वेश्चन मेथड में क्या है कि कोई भी नोड वोल्टेज सोर्स के साथ सीधे ग्राउंड से जुड़ा है, कोई भी इसमें रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो इस नोड वोल्टेज का मान इस वोल्टेज सोर्स के बराबर हो जाएगा। और इसमें KCL लगाने की आवश्यकता ही नहीं है नोड वोल्टेज निकालने के लिए। तो ये सीधे आपका नोड वोल्टेज V1 हो जाएगा 10 वोल्ट, और इसी तरह ये वाला नोड वोल्टेज V2 कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। ये देखिए सीधे ग्राउंड से जुड़ा हुआ है वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये 20 वोल्ट हो गया, ये वाला आपका हो गया जो है 10 वोल्ट हो गया। तो अब हमें निकालना है ये करंट। ये करंट निकालने के लिए पहले हमें ये करंट पता होना चाहिए और ये वाला करंट पता होना चाहिए, तब जाके हम यही वाला क्वेश्चन बनता था। इनडायरेक्ट मेथड से मैं इसमें करंट बता सकता हूँ। तो आइए इसको निकालते हैं। तो आपका ये I हो गया, ये मान लीजिए ये आपका I1 है, ये आपका I2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो I1 कैसे निकलेगा, I1 इज इक्वल्स टू V कितना है 10/5, 10 - 0/5, ये कितना हो गया 2 एम्पियर। ये हो गया आपका 2 एम्पियर की करंट इसमें आ गई, I1 2 एम्पियर। अब निकालते हैं I2 इक्वल्स टू V1 - V2/10 ओम है। चलिए V1 की वैल्यू रखते हैं 10 वोल्ट, माइनस V2 की वैल्यू रखते हैं 20 वोल्ट अपॉन 10, कितना निकल के आया -10/10 इक्वल्स टू -1 एम्पियर। ये -1 एम्पियर आपका आया, ये वाला 2 एम्पियर आया था। तो ये निकल गया, ये निकल गया। अब यहाँ पे हम ये करंट निकालने के लिए यहाँ पे हम KCL लगा देंगे। तो बाई KCL I संधि की ओर जाने वाली करंट बराबर संधि से दूर जाने वाली करंट का योग, I1 प्लस I2। I1 कितना है 2 एम्पियर, प्लस I2 की वैल्यू कितनी है -1 एम्पियर। टोटल कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। चलिए ये आपका निकल गया I इक्वल्स टू 1 एम्पियर। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपने सीख लिया कि हाँ इनडायरेक्ट मेथड से कैसे इसमें करंट निकालना है। 1 एम्पियर की करंट ये है, 2 एम्पियर की करंट ये है, ठीक है स्टूडेंट, और -1 एम्पियर की करंट ये है। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, फिर आगे देखते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। एक वोल्टेज सोर्स है ±10 वोल्ट का, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका 1 ओम का है। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का है। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका 3 ओम का है। फिर एक आपका यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है प्लस माइनस, ये आपका 20 वोल्ट ले लिया मैंने। एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। ये मान लीजिए 5 ओम का है और सर्किट ये हुआ आपका कंप्लीट। तो इसमें किसी ने पूछा कि आप ये करंट बताइए आई कितना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ग्राउंड लिया मैंने। यहाँ से ग्राउंड लेने पे हमें एक दिक्कत आएगा, सर्किट को सॉल्व करने में बहुत लॉन्ग वे हो जाएगा सॉल्व करने में। इसीलिए हमें देखिए ग्राउंड कहाँ लेना ये भी सीखना है। क्वेश्चन जो है हमें SSC JEE में बहुत कम समय मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ अगर मैं ग्राउंड लेता हूँ तो ये सीधे जो है 10 वोल्ट हो जाएगा। ये जो नोड वोल्टेज है यहाँ का सीधे वोल्टेज सोर्स से जुड़े हुए ग्राउंड से जुड़ा है, तो ये सीधे 10 वोल्ट आ जाएगा। और ये भी जो नोड वोल्टेज यहाँ का होगा वोल्टेज सोर्स से जुड़े सीधे ग्राउंड से जुड़ा है, तो ये भी आपका हो गया 20 वोल्ट। तो 10 वोल्ट 20 वोल्ट, करंट इधर से डायरेक्शन में है, तो I इक्वल्स टू 10 माइनस 20/1। I इक्वल्स टू कितना आ गया -10 एम्पियर। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में जो है अगर मान लीजिए एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है उसको देखेंगे, लेकिन उसको हम टाइप 3 में देखेंगे। अगर मान लीजिए ये यहाँ ग्राउंड लेके अगर करेंगे तो उसको टाइप 3 में मैं देखूँगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो ये चलिए ये मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, ये एक आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे हो गया, ये 20 ओम का है और ये करंट मुझे I निकालनी है। और एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है प्लस माइनस 20 वोल्ट का। चलिए और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ सारे रेजिस्टेंस की। ये 2 है और 3 है। चलिए कुछ ऐसा वैल्यू लिया जाए, ये 6, 3, 9, 2 ओम में है सब वैल्यूज़। रेजिस्टेंस को आप जानते ही हैं ओम में शो करते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे बैलेंस ब्रिज बन रहा होगा, 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18। तो इसमें जो है जो करंट जाएगा वो आपका सीधे कितना हो जाएगा 0। ये जब मैं ब्रिज आपको पढ़ाऊंगा ब्रिज वाले क्लास में तो मैं वहाँ पे बताऊंगा। लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ बताने का ये मतलब था, अगर आप इसे नोडल से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होगा, इसीलिए इसको नोडल से ना करके ब्रिज वाले से करेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। चलिए अब हम अगला कोई, इसमें 0 एम्पियर का करंट जा रहा है क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज हो गया। 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18, 18 18 बराबर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन, नोडल में ही टाइप 3 का क्वेश्चन। तो टाइप 3 का क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें जो है 2 नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा होगा, उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, उसको कैसे निकालेंगे। और ये जो टाइप 3 का क्वेश्चन होता है इसमें KVL प्लस KCL
प्लस ओम्स लॉ लगता है, ओम्स लॉ। 3 लॉ इसमें फॉलो होते हैं। तो मैंने केसीएल आपको पढ़ा ही दिया है, ओम्स लॉ पढ़ा ही दिया है, तो इसमें पहले केवीएल देख लेते हैं। केवीएल क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होता है किरचॉफ का सेकेंड लॉ है, और ये कहता है कि किसी भी बंद परिपथ या लूप या मेश में सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग, ध्यान दीजिएगा, बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लीजिए एक कोई सर्किट है प्लस माइनस V वोल्ट, और यहाँ पे कुछ बना V1 बना प्लस माइनस करके, और यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस 3 वोल्ट से, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और इसमें भी आपका प्लस माइनस V2 बना। ये V है, इसको मान लीजिए V ही रहने दीजिए, और इसको V3 कर दीजिए। तो इसमें अगर हम जो है मेश केवीएल लगाएंगे इसमें, तो कैसे? तो ये प्लस V वोल्ट प्लस साइन पहले मिला, V1 प्लस V3 प्लस V2, और यहाँ पे जो हो गया हमारा माइनस V, क्योंकि माइनस साइन पहले आया, इक्वल्स टू 0। यही होता है आपका केवीएल। किसी भी बंद परिपथ, मेश या लूप में आपका विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चलिए, ये आपने केवीएल समझ लिया, केसीएल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और ओम्स लॉ भी बता दिया है। चलिए, अब जो तीसरा मॉडल है या तीसरा टाइप जो है उसका एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे है। प्लस माइनस 5 वोल्ट, V1 हो गया ये आपका, ये V2 हो गया। देखिए, दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है, और ये वो दोनों वोल्टेज जीरो नहीं है, ठीक है, कुछ इसकी वैल्यू है। चलिए, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ ले लिया 1 ओम का, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ले लिया 2 ओम का, फिर आपका आता है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने ले लिया, फिर यहाँ पे एक प्लस माइनस 10 वोल्ट की मैंने बैटरी ले ली। सर्किट ये कंप्लीट हुआ। अभी इसमें कुछ रेजिस्टेंस और लगाते हैं। यहाँ के रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम कर लेते हैं, यहाँ 4 ओम का एक रेजिस्टेंस हो गया। फिर आगे यहाँ पे मैं एक बैटरी ले लेता हूँ, प्लस माइनस 15 वोल्ट का मान लीजिए मैंने ले लिया। तो ये आप देख रहे होंगे, दो नोड वोल्टेज के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और दोनों नोड वोल्टेज ग्राउंड से जुड़े हुए नहीं हैं। ये मैंने इसको यहाँ पे ग्राउंड ले लिया, ये 0 वोल्ट आपका हो गया। तो इसको सुपर नोड बोलते हैं। दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स लगा है और दोनों वोल्टेज सोर्स ग्राउंड से जुड़े हुए नहीं है। ये हो गया सुपर नोड टाइप 3 का क्वेश्चन। तो इसमें हमें देखना है, केसीएल पहले लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। I1 I2 I3, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, यही करंट आगे बढ़ते हुए I3 जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। I3 कितना हो जाएगा? I4 प्लस I5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं केसीएल लगाता हूँ V1 पे, तो क्या होगा आपका? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। एक पॉइंट पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो ये हो गया आपका 0। अब इसमें क्या है? I1 I2 I3 किस पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है? I4 प्लस I5। तो इसको करते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या हो जा रहा है? I4 प्लस I5, I4 प्लस I5। ये हो गई आपकी I3 की वैल्यू इक्वल्स टू 0। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे I1 I2 I4 I5। चलिए, अब सबकी वैल्यू रखते हैं। I1 की वैल्यू क्या है? I1 है V1 माइनस 10 माइनस 0/3। चलिए, V1 माइनस 10
-0/3 प्लस I2 की वैल्यू अब देखते हैं। I2 यहाँ रहा हमारा, तो ये क्या हो गया, V1 -0/1, V1 -0 रेजिस्टेंस 1 है, प्लस अब I4 की वैल्यू देखते हैं। I4 हमारा इधर है, ये रहा I4। I4 कितना है, V2 -0/2 प्लस I5 की वैल्यू देखते हैं, V2 -15, ये वोल्टेज घटा, -0/4 इक्वल्स टू 0। चलिए अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहले ही लेक्चर में मैंने बताया होगा, ये वोल्टेज निकालने के लिए इस वोल्टेज में से ये वोल्टेज घट जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं इसको बना दे रहा हूँ, ±5 वोल्ट, और ये क्या है, V1, ये क्या है, V2। देखिए इसमें तीन चीज लग रहा है, KVL, KCL प्लस ओम लॉ। तो KCL तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ओम्स लॉ भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, V/R। अब KVL आपको दिखाना था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा, इस पार्ट को मैंने यहाँ पे बना दिया। तो देखिए इसमें V2 कैसे निकालेंगे, V2 इक्वल्स टू V1 -5, ये हो गया आपका KVL। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया होगा, V1, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया होगा, V1 -5 -V2 इक्वल्स टू 0। तो वही सर्किट मैंने सॉल्व किया है, V1 -5 इक्वल्स टू V2। तो V2 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, V1 -5। तो चलिए इसमें रखते हैं, क्योंकि हमारा दो अननोन है, लेकिन एक यहाँ से मेरा V1 के हिसाब से यहाँ पे V2 निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, नीचे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, नीचे आपको दिखेगा नहीं शायद। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा V1 -10/3 प्लस V1/1 प्लस, अब V2 की वैल्यू रख देंगे, V2 इक्वल्स टू कितना है, V1 -5, तो V1 -5/2, ठीक है, प्लस का साइन आ गया, प्लस V2। तो V2 की वैल्यू कितनी है, V1 -5, V1 -5 और ये -15 आ गया बाई 4 इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। एलसीएम कितना होगा, 4 तियां 12, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो 12 मैंने एलसीएम लिया, इसमें 4 का गुणा होगा तब ये 12 होगा, तो 4V, 4V1 माइनस 10 चौका 40 प्लस V1, यहाँ 12 का सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12V1 प्लस 6 दूनी 12, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 6V1 माइनस 6 पंजे 30, ठीक है, प्लस 4 तियां 12, 3 का गुणा होगा, 3V1 माइनस 3 पचे 15, ये इसमें 3 का गुणा होगा, इसमें भी 3 का गुणा होगा, माइनस 15 तियां 45, ठीक है। चलिए और यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 0, ये हो गया। मैं इसे मिटा देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं क्या, 4V1, दूसरे पेन से इसको बताएंगे, 4V1, 12V1, 6V1 और 3V1, कितना हो गया, 4, 12, 4, 16, 16, 6, 16, 4, 20, 2, 22, 22, 3, 25, ठीक है, 25V1, 12, 4, 16, 16, 6, 16, 4, 20, 2, 22, 3, 25, सही है, 25V1। अब ये कितना है, -40, ठीक है, ये -40 है, -30, -70 हो गया, -70 और 45, 5, 50, 10, 60, -70 और -60, 6 दिन बाद 120, 130, -130,
ठीक है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 60, हाँ 130 सही है। फिर V1 कितना आ जाएगा आपका 130/25। चलिए ये हो गया आपका 130/25। तो V1 को जो है हम आपका निकल आया 130/25, तो 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं V1, 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो नीचे 5 आ जाएगा, और 5 दूना 10, 3 हुआ तो 6 पंजे 30, ठीक है, 26/5 आ गया आपका V1 की वैल्यू यहाँ पे। और V2 कैसे निकालेंगे, V1 में से -5 कर देंगे, तो चलिए करते हैं। V2 इक्वल्स टू V1 -5, V1 कितना है 26/5 -5, तो चलिए 25 बराबर 26 -25/5 इक्वल्स टू 1/5 वोल्ट। चलिए 1/5 वोल्ट आपका ये आ गया, V2 की वैल्यू आ गई, V1 की वैल्यू आ गई। अब इसमें आप करंट तो निकाल ही सकते हैं। I1 कैसे निकालेंगे, V1, चलिए यहाँ बता दे रहा हूँ, I1 इक्वल्स टू V1 -10 -0/3। V1 की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। I2 कैसे निकालेंगे, V1 -0/1। चलिए, और I3 कैसे निकालेंगे, ये KCL लगा के I3 निकाल लेंगे। चलिए, और यहाँ पे I4 भी निकाल लेंगे V2 से, V2/2। चलिए, और आपका I5 भी निकाल लेंगे। चलिए, ये तो आपको समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो देखते हैं टाइप 3 का ही तीसरा क्वेश्चन। टाइप 3 का क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन। 10 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम का, वही क्वेश्चन है, बस मैंने ऊपर एक रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। ये मान लिया मैंने I1, I2, I3, ठीक है, ये I4। अब यही I3 आगे की ओर बढ़ा, मेरा हो गया I4 है, I5, I6, I7, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और फिर देखते हैं, यहाँ पे मैं लगाता हूँ V1, इसको मान ले V1, ये कितना हो गया, V2 मान लीजिए, V2 ये नोड वाला, तो V2 आपका कितना हो जाएगा, चलिए पहले V2 ही बता दूँ। V2 इक्वल्स टू V1 -5, V1 -5, तो ये हो गया V2 इक्वल्स टू V1 -5। चलिए, अब हम देखते हैं, यहाँ पे KCL लगाते हैं। चलिए KCL लगाते हैं। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट पे मैंने KCL लगाया, तो I1 I2, और ये आपका कहाँ गया I4, और ये I3। अब देखिए I3 जो है आपका फिर आगे डिवाइड हो रहा है 1 2 3 पार्ट में, I5, I6, I7। तो I3 को मैं डिवाइड करता हूँ, तो ये क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 डिवाइड हो रहा है ना, हाँ I3 किस में डिवाइड हो रहा है, I5 प्लस I6 प्लस I7। चलिए, अब ये आपका I4 आ गया, प्लस I4 इक्वल टू 0। अब देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6, I3 तो ये है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये करंट और ये करंट I4 और I5 आपका भी कट जाएगा, क्योंकि दोनों करंट एक ही है, बस अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये देखिए कैसे कटेंगे, कौन सा था, I4 और I5 इधर है, I4 इधर है। चलिए, तो यहाँ I1 कैसे निकालेंगे, I1 इक्वल्स टू V1 -10 -0, तो V1 -10
-0, कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ देते हैं, अपॉन 3 प्लस I2 कैसे निकालेंगे, I2 ये हमारा V1 -0/1, तो V1/1 प्लस I5 देखते हैं, I5 हमारा किधर है, ये जा रहा है हमारा I5 कैसे निकालेंगे, V2 -V1/1, यहाँ पे निकालते हैं V2 -V1/1, चलिए ये हमारा हो गया I5 प्लस I6, देखिए कैसे निकलेगा, I6 हमारा किधर है, इधर है, तो ये कैसे है, V2 -15/4, चलिए ये निकल गया आपका I6। अब I7 निकालते हैं, I7 हमारा किधर है, ये रहा, V2 -0/2, तो V2/2, I7 निकल गया हमारा। अब बचा क्या, I4, ये रहा I4, प्लस I4 कैसे निकलेगा, I4 हमारा ये रहा V1 -V2/1, एक नोट से चलते हुए दूसरे नोट पर आ गए, तो V1 -V2/1 इक्वल टू 0। अब आप इसे देखिए, ये है V2 -V1/1 और ये है V1 -V2/1। अगर मैं ये माइनस बाहर ले लूँ, इस माइनस को मैं बाहर ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, V2 -V1/1, और आगे माइनस का साइन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन सा कैंसिल हो गया, I4 और I5 आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, अब यहाँ मैं V2 की भी वैल्यू सीधे रख दूंगा, V1 -5, तो यहाँ पे आगे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा V1 -10/3 प्लस V1/1 प्लस V2 की वैल्यू रख देंगे, V2 कितना है, V1 -5, तो कितना हो जाएगा, V1 -5 -15/4, चलिए ये हो गया, प्लस V2/2, V2 की वैल्यू कितनी है, V1 -5, V1 -5/2 इक्वल टू 0। चलिए 1 2 3 4, अब इन 3 1 4 2 का एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम हो गया 12। चलिए तो इसमें 4 का गुणा करेंगे, 4V1 -40 प्लस 12 का गुणा 12V1 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3V1 माइनस ये कितना होगा, 15 5 20 और 3 का गुणा 20 3 60, ठीक है, 15 5 20 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 20 3 60 प्लस इसमें 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो 6V1 माइनस 6 पंजे 30 इक्वल टू 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा, और आपका 4V1 ये हो गया 4V1 12V1 3V1, देखिए यहाँ से 4V1 12V1 3V1 6V1, तो ये देखिए कितना हो गया, 12 4 16 16 3 19 19 6 25, तो कितना हो गया ये स्टूडेंट, 25V1। अब इनको जोड़ेंगे 40 60 100 130 130 माइनस का 130 इक्वल टू 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, तो V1 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 130/25, और V1 इक्वल टू कितना हो गया, इसको 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 26 पचे 130 होता है बाई 5, अरे 5 दूनी 10 3 उधर गया 6 पंजे 30, सही है, वोल्ट, ठीक है, तो ये कितना आ गया, V1 इक्वल टू 26/25, इसमें से 5 और V2 निकालेंगे, तो V2 यहाँ से मैं निकाल दे रहा हूँ, V1 की वैल्यू है 26/5 माइनस 5 बराबर 1/5, अरे 25 26 में 1 गया
26 में से 25 गया 1 और नीचे 5 वोल्ट। ठीक है, पिछले क्वेश्चन मतलब इस ब्रांच को लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ, ये दोनों करंट आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं, पिछले वाले में भी यही आंसर आया था 1/5 और 26/5, और इस तरह से आप इसमें ब्रांच में करंट भी निकाल सकते हैं। आप कैलकुलेशन तो करना आता ही है। तो चलिए अब हम मिक्स क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नोड वोल्टेज देखिए, ये 10 एम्पियर का करंट जा रहा है और 5 वोल्ट की बैटरी लगी, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये नोड वोल्टेज निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी केसीएल लगाते हैं। ये हमारा हो गया I1, I2, I3। चलिए I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। तो I1 कितना है? I1 तो हमारा सीधे दिया है, ये 10 एम्पियर इधर की ओर जा रहा है, लेकिन हमने उल्टे डायरेक्शन में माना है, तो सीधे ये -10 प्लस I2 कितना हो जाएगा? V/2 प्लस I3 कितना हो जाएगा हमारा? V-5/3 इक्वल टू 0। 6 हमारा LCM हो गया, तो -60 प्लस 3V प्लस 2V, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो -5 दूनी 10 इक्वल टू 0। चलिए 6 उधर गया तो 0 हो गया। 3 to 5V और ये हो गया 70 इक्वल टू 70V इक्वल टू 70/5 V इक्वल टू 14। नोड वोल्टेज हमारा कितना आ गया? 14 वोल्ट। तो यहाँ करंट कितना आएगा? I2 कैसे निकालेंगे? I1 तो हमारा निकल गया -10 एम्पियर, और I2 यहाँ निकाल दे रहा हूँ। I2 कितना है? V/2। तो V कितना है? 14/2 बराबर 7 एम्पियर। ठीक है, अब ये 10 एम्पियर इधर जा रहा है, 7 इधर चला गया, तो जाहिर सी बात है 3 एम्पियर उधर जाएगा। ठीक है, तो उसको भी निकालते हैं। 3 एम्पियर I3 के लिए कहाँ गया हमारा I3? V-5/3। V कितना है? 14 -5/3, तो ये कितना हो गया? 9। 14 में 5 गया 9, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से बराबर 3 एम्पियर, ये निकल गया I3। चलिए ये तो आपने समझ लिया, और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है, 10 एम्पियर की करंट जा रही है, यहाँ मैं केसीएल लगाऊंगा तो 2 एम्पियर इधर निकल गया, यहाँ से 10 आया, 2 बाहर चला गया, तो इसमें कितना आया? 8 एम्पियर, सीधा सीधा दिख रहा है 8 एम्पियर की करंट। तो नोड वोल्टेज कितना हो गया? 8 त्रिक 24, 24 वोल्ट का नोड वोल्टेज हो गया। मैं सीधा था, कुछ करना ही नहीं था। चलिए अब जो है ये क्वेश्चन, यही इसमें पूछा गया था, नोड वोल्टेज 24 वोल्ट आ गया, ये 8 एम्पियर की करंट हो गई। अब इसमें पूछ रहा है ये करंट बताइए, तो ये तो सीधा सा है मॉडल सेकंड का। अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड ले लेता हूँ तो मॉडल सेकंड का क्वेश्चन बन जाता है, टाइप 2 वाला मतलब। तो 10 वोल्ट इधर आ गया और 5 वोल्ट इधर चला गया, तो 10 - 5/15, तो कितना हो गया? 10 - 5/15, तो कितना हो गया? 5/15, 1/3। कितना आ गया आंसर आपका? 1/3 एम्पियर की करंट इधर फ्लो होगी। चलिए ये भी आपने सीख लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इसको भी मिटा दें। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसमें हमें पूछ रहा है ये करंट हमें बताइए। तो ये 2 एम्पियर की करंट तो इधर आ ही रही है, और इसको अगर मैं ग्राउंड लूँगा तो ये शॉर्ट है, तो यहाँ भी 0 वोल्ट हो जाएगा, हमारा नोड वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो ये करंट इधर से अगर मैं निकालूँ तो 10/1 बराबर 10 एम्पियर की करंट इधर जा रही है, 2 एम्पियर इधर आ रहा है, मतलब 12 एम्पियर। अभी तो डायरेक्ट सॉल्व करना है अब हमें, कोई पूरा फॉर्मूले से तो करना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें हमारा जो है करंट पूछ रहा है I = व्हाट।
ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट अगर ये होगा ये ब्रांच, तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट होगा। पैरेलल का क्या रूल है, ए गुणे बी बटे ए बी, तो ये 0 ओम है, इसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, मतलब 0 ओम है, तो 0 गुणे 10 बटे 0 प्लस 10 बराबर 0, तो ये भी 0 हो गया। अब इसका इससे देखेंगे, 0 गुणे 2 बटे 0 प्लस 2 बराबर 0, मतलब पूरा शॉर्ट हो गया ब्रांच। तो टोटल करंट इसमें ना जाके इधर बाहर की ओर चले जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, तो सीधे ये करंट 10 एम्पियर की करंट हो जाएगी। तो हमारा आई कितना निकल के आया, 10 एम्पियर। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मैंने इस बार जो है टाइप 3 से करने के लिए ग्राउंड यहाँ पे लिया है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एक करंट इस नोड पे मैं देखता हूँ, और एक यहाँ, इसको मैं V1 मान लेता हूँ, इसको V2 मान लेता हूँ, इसको V3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, V1 माइनस 10, तो ये हो जाएगा V1 माइनस 10। V3 कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2, तो V2 कितना है, V1 माइनस 10, तो V1 ये हो जाएगा V2 माइनस 5, और V2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, V2 की वैल्यू है V1 माइनस 10, और ये माइनस 5 ही है, तो ये कितना हो जाएगा, V3 इक्वल्स टू V1 माइनस 15। चलिए ये हो गया आपका, एक यहाँ पे V2 निकल ही गया, और ये V1 है। तो ये करंट मैंने माना I1, I2, I3। चलिए ये करंट आगे I2 बढ़ा, और यहाँ पे कितना I3 तक ले लिया, I4, और ये मैंने लिया I5, तो I5 डिवाइड हुआ, तो इसमें आया I6, और ये I7। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा करंट बचा एक I1, एक I4 और एक I6। तो चलिए यहाँ पे हम लेते हैं KCL, यहाँ पे पहले मैंने लिया, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ये I1 है, प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, I4 प्लस I5, I4 प्लस I5 प्लस ये I3 हमारा। अब मैं लूँगा I5 की वैल्यू। चलिए I1 प्लस I4 प्लस I5 की वैल्यू कितनी है, I6 प्लस I7, I6 प्लस I7, ये वाला प्लस I3, ये I7 और I3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपको दिख रहा होगा I3 और I7 कैंसिल हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो भी आपको पता चलेगा V1 माइनस V3/3, और इधर से जाएंगे तो V3 माइनस V1/3। चलिए इक्वल टू यहाँ पे 0 था, तो I1 की वैल्यू कितनी है, V1/2, V1/2 प्लस I4 की वैल्यू कहाँ गई, इधर है I4 मेरा, V2/3, तो V2 की वैल्यू V1 माइनस 10, V1 माइनस 10/3 प्लस मुझे I6 की वैल्यू निकालनी है, I6 बराबर V3/2, तो V3 की वैल्यू कितनी है, V1 माइनस 15, V1 के टर्म में निकालेंगे, V1 माइनस 15/2 इक्वल टू 0। LCM ले लीजिए 6, अगर मैं LCM लेता हूँ, चलिए यहाँ पे कर देते हैं 6, मैंने LCM ले लिया, 3 दूना 6, तो 3 का मल्टीप्लाई 3V1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2V1 माइनस 20, फिर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा प्लस 3V1 और माइनस 3 का 15 या 45। चलिए ये हो गया आपका 15 या 45 हो गया, और 10 दूना 20 हो गया। चलिए इक्वल टू 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 आपका हो जाएगा, और ये 40, 20, 60, 65 उधर चला जाएगा, प्लस 65 हो जाएगा, और ये 3V1, 3 2 5, 3 8, 8V1, तो V1 इक्वल टू 65/8। चलिए अब आपका V1 निकल गया, इसी में वैल्यू रख दीजिए, V2 निकल जाएगा, इसी में वैल्यू रख देंगे, V3 निकल जाएगा, ये करंट आप निकाल लेंगे, ये करंट निकाल लेंगे, ये करंट, बस ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका V2 निकालने के लिए। V2 निकालना होगा तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ ग्राउंड ले लूँगा तो 10 वोल्ट आ जाएगा, लेकिन चलिए और भी तरीक़ों से मैं यहाँ अगर ग्राउंड लेता हूँ तब चलिए ये भी एक नोड वोल्टेज बन जाएगा। 1 2 3 V3, तो V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 माइनस 10, और यहाँ पे मैंने ग्राउंड लिया है तो ये सेकंड मॉडल से ये 20 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब मैं यहाँ पे करंट लेता हूँ, करंट KCL लगाता हूँ, I1 I2 I3, तो ये I3 आगे की ओर आया और फिर डिवाइड हो गया I4 और I5 में, तो ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में। ठीक है, तो कौन से करंट बचे, I1 और I5। चलिए मैं KCL लगा के आपको समझा देता हूँ। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 किस में डिवाइड हुआ, I4 प्लस I5, I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। कौन कौन से करंट कैंसिल हो रहे हैं, I2 और I4 आपके कैंसिल हो रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो पता ही चल जाएगा, मैं जल्दी से करवा रहा हूँ आपको। I1 और I5 बचा। I1 की वैल्यू कितनी है हमारी, I1 हमारा इधर है, V2 माइनस 20/6 प्लस I5 की वैल्यू कितनी है हमारी, I5 ये रहा हमारा, V3 माइनस 0/8, तो V3 की वैल्यू कितनी है, V2 माइनस 10 है, और ये माइनस 0 उसको छोड़ दिया मैंने, बाई 8 इक्वल टू 0। 6 और 8 कैल्सियम 24, तो ये हो गया 24, 6 6 24, 8 3 24, ठीक है 4, तो 4 4V2 माइनस 4 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो 20 चौका 80 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 8 3 24 होता है, तो 3V2 माइनस 30, 10 3 30 इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये 8 और 3 11, 110 हो जाएगा, और ये 4 3 7, मतलब V2 इक्वल्स टू 110/7, क्योंकि ये 4 3 7 7V1 हो जाएगा, ये 8 3 11 110, ये वोल्ट्स आपका आ गया। ठीक है, V2 की वैल्यू आ गई। चलिए अब आप यहाँ पे जो है करंट निकालना होगा, तो 24 से डिवाइड, फिर उसके बाद आप आगे जानते हैं ये सब कुछ। तो चलिए इस तरह हम देखते हैं आपका नोडल एनालिसिस यहाँ पे आपका समाप्त हो गया, और अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो मेश एनालिसिस होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।